बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज दिन गुजरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर जलसे में, और आखिरी वीडियो मैंने आपको वहां से दिखाई भी, और ट्विटर के ऊपर भी मैंने आज बड़ी तफसील के साथ बताता रहा कि वहां पे कितना बड़ा क्राउड है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी लाहौर की हद तक आज काफी हद तक उस क्राउड को या उस ग्राउंड को भरने में किसी हद तक कामयाब रही। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी काफी अरसे के बाद वापस आई। और यह परेशानी का बायस क्या है? यह तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी का बायस नहीं है, यह तो नून लीग के लिए परेशानी का बायस है कि आखिर क्या वजह है कि हर शख्स जो नून लीग के खिलाफ बात करे, नून लीग के खिलाफ खड़ा हो, उसको पंजाब के लोग वेलकम कैसे कर रहे हैं। यह बड़ी अलार्मिंग बात है। और आज जो अगली बात है वो आखिर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है, आज इवन पीटीआई से बिलावल जरदारी वोट मांगते दिखाई दिए, और उन्होंने नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाया कि देखें, आप बड़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त बदला ले रहे हैं और इंतकाम ले रहे हैं। और अब इस हवाले से अगर आपके मुखालिफिन भी आपकी छेड़ बना लें कि आप तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहे हैं, तो फिर आप मान जाइए कि आपके बस की बात नहीं है। और अब हुआ क्या है, जो मैं ये कह रहा हूं कि अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और इमरान खान के हक में इस वक्त झक्कड़ चलना शुरू हो गए हैं। अब मैं शुरू कहां से करूं? आज बुनेर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, और उस आगाज के ऊपर जिस तरह लोग निकले, जितनी बड़ी तादाद के अंदर निकले, जिस तरह वालेहाना निकले, वो आज वहां की तस्वीर, वहां की वो सारी सूरत हाल बता रही है कि बात इनके हाथ से निकल चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 चलते हैं आज ओकाड़ा। अब आपने नजम सेठी का नाम तो सुन रखा होगा। नजम सेठी जो है, उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन जो है, वो पिछली बार आजाद हैसियत में जीत के मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। लेकिन अब नजम सेठी की अपनी अहलिया ने NA 137 जो ओकाड़ा का हलका है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं सैयद रजा अली गिलानी, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ये सीट भी निकाल गई। एक सीट तो आप अभी से किसी पेज के ऊपर लिख के रख ले। आयशा रजब बलोच की कहानी में आपको सुना चुका हूं, महताब अब्बासी की सुना चुका हूं। उसके बाद ये जो दानियाल अजीज हैं वो भी धमकियां दे रहे हैं, और अब खबरें हैं कि शायद खाकान अब्बासी हैं उनको भी पार्टी से फारिग किया जा रहा है। अब एक खबर आपने ये सुन ली कि इस तरह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, अब आपको लोधरा में लिए चलते हैं। लोधरा के अंदर भी नून लीग की विकेट बराह रास्त गिर गई है। यहां पे PP 225 के अंदर हाजी अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने मलिक मुश्ताक की तहरीक जो, और इन सब ने मिलकर तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार शाजिया हयातुल्ला खान तरीन है। और देखें, इमरान खान फिर जब आता है तो करने पे फिर करके दिखाता है। उसने तरीनों के मुकाबले में तरीन फैमिली से टिकट देके बता दिया, भाई आपके बिना भी काम चल सकता है। तो PP 225 के अंदर इन सब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इनके हाथ से यहां पे भी गेम निकलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इनके बस की बात यहां पे कम से कम पंजाब के अंदर दिखाई नहीं दे रही। और ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि यहां पे आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, और यह लिखा गया कि हल्का 119 जहां पे मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं, वहां पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। अच्छा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू हो गया है। तो मालूम पड़ा कि महर वसीम नामी एक उम्मीदवार है। तो मुस्लिम लीग नून ने ये एलामिये में कहा कि उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात हुई है, और वो तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं, जिसका मतलब यह है कि मरियम नवाज यहां पे अब बड़ी आसानी के साथ इलेक्शन जीत जाएंगी। अच्छा, एक तो हल्का NA 119 वो है जहां पे सनम जावेद खुद कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहती थी, लेकिन जाहिर है आपके सामने मामलात है। अब मरियम नवाज को किस तरह से खुला रास्ता देना है, और सनम जावेद तो फिर काम खराब हो जाएगा। खैर, उसको छोड़ के
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे क्या किया कि हल्का NA 119 के अंदर मियां इबाद फारूक जो हैं उनके भाई मियां शहजाद फारूक को टिकट दिया। यानी मुस्लिम लीग नून मीडिया के ऊपर यह खबर चलवा रही है, जिसको पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल ने चलाया है, कि तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं या उन्होंने मरियम नवाज की हिमायत कर दी है नून लीग में शमूलियत। हालांकि वहां पे महर वसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार या टिकट होल्डर नहीं है, वहां पे मियां शहजाद फारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अगर आपको शक हो, आप अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट जो है insaf.pk पे चले जाएं, वहां खोल के देख लें। अच्छा, फिर कहा जा रहा है नहीं, वो जब पकड़ा गया, जब शोर मच गया कि भाई ऐसे तो मुहिम नहीं बनेगी, ऐसे तो मकबूलियत नहीं होगी, ऐसे तो मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा, तो पता यह चला कि साहब कहीं पहले टिकट होल्डर थे जिनको अब बना के उन लोगों ने कहा देखें इमरान खान की विकेटें जो है वो गिरना शुरू हो गई। हालांकि मुकाबले में पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसमें इवन मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या जिन्होंने छोड़ी है उनमें से कितने नून लीग में गए हैं। चले इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी, किंग्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, उन लोगों ने भी बराह रास्त मुस्लिम लीग नून में शामिल होना गवारा नहीं किया, वो भी इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी किसी और वाया से गए हैं। आज जवेरिया जफर जो है साबिक जो रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की, वो मिली है बिलावल से और आसफा से, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं, जिसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं है। और नून लीग क्या है, इवन लोग अब सना बुच्चा क्या कह रही थी, वो कह रही थी एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की लव स्टोरी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी हलचल दिखाई दे रही है। अब कल नवाज शरीफ ने जाना है मानसेहरा के अंदर जो मरियम नवाज का ससुराल बनता है, वहां पे उस हल्के के अंदर उन्होंने इलेक्शन भी चूंकि लड़ना है, तो वहां पे आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ कल पिटारी में से क्या सामने निकालते हैं। इवन लोग कह रहे हैं कि पहले लाहौर का फैसला इमरान खान और इमरान खान के साथ लाहौर और पंजाब चला गया, ग्राउंड के ऊपर तो यही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे लोगों ने कहा जो बचा कुछ है वो पीपल्स पार्टी लेके चली गई है। आपसे बेहतर तो मरियम नवाज से या नून लीग से बेहतर तो पीपल्स पार्टी ने शो कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आज वहां नंबर मैटर नहीं कर रहा था एक लिहाज से अगर देखा जाए। क्यों? यहां पे मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ का बनता था। पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से पंजाब से ऐसे लग रहा था खात्मा हो गया। बिलावल ने एक दलेराना फैसला चले किया सियासत की हद तक कि लाहौर में इलेक्शन लड़ा, हार जीत बाद में देखी जाएगी, तो वो कम से कम इस बात में कामयाब हुए। आज पीपल्स पार्टी का जलसा देख के कौन शर्मा रहा था? मुस्लिम लीग नून शर्मा रही थी, और यही बात उनकी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की आज कह रही थी कि उस हल्के के जलसे को देख के लगता यह है कि जनाब इनके हवास जो है वो बिगड़ गए हैं। अब यही बात वो अता तारड़ कह रहे थे बिलावल जरदारी को जवाब देते हुए कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैं शेर का शिकार करूंगा, उनसे कहता हूं बेटा आप बड़े हो जाओ। देखिए सियासी मुकाबला होना चाहिए बजाय इसके कि आप बेटा बेटा कहते रहे। अच्छा, अब एक जानिब यह सूरत हाल है जो बिलावल कह रहे थे कि आप बड़ी शिद्दत के साथ इंतकाम ले रहे हैं। बुरे वाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर जलसा किया है और पीटीआई उम्मीदवारों समेत 63 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मानसेरा में कल आप नवाज शरीफ को जलसा करवाने जा रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन उधर एबटाबाद में पुलिस ने स्टेज ही उखाड़ दिया। पाकिस्तान में ना एक सिस्टम अजीब चलता है। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो सिगरेट वाली मामलात है, यहां पे मैं 2 कंपनीज मेरे सामने मुझे पता चली जी, ये सिगरेट्स की कंपनियां हैं, फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का एक राज यहां पे बना हुआ है। इन्होंने 2017 से जो पॉलिसी साजी पाकिस्तान के अंदर उसको कैसे कंट्रोल किया, पता यह चला है कि इन्होंने कौमी खजाने को, इन दोनों कंपनीज ने जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने 567 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये चीजें भी आप देख रहे होंगे। अच्छा, अब उस वक्त मुस्लिम लीग नून का आखिरी दौर था और ये सिगरेट पर टैक्स का तीसरा दर्जा मुतारिफ करवाने में कामयाब हुई। और यूं अब ये करते क्या, करते ये हैं कि इश्तेहारात भी देते हैं वो टैक्सेशन को लेके, लेकिन दूसरी जो है वो चूना भी लगाते हैं। अब एक जो SDPI की तरफ से जो बाकायदा एक तहकीकाती सेंटर है मुस्तनद, उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने 567 अरब रुपए की चोरी वोरी की, जिसके बाद FBI वो डाटा जो है छानबीन के बाद अवाम के सामने लाया है। और उधर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ओवरव्यू ऑफ टोबैको यूज, टोबैको कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन, उसमें भी बताया गया है कि माली साल 2017-16 में हुकूमती महसूलात में कमी की मनसूबाबंदी इसी ताकतवर सिगरेट इंडस्ट्री ने की थी।
और अब 567 अरब रुपया पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसके लिए कितना मैटर करता है। आप अंदाजा कर लेना कि इस साल का बजट आपका गिलगित बल्तिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर का कितना है, 348 है, और बलूचिस्तान का हमारे साथ बजट कितना है, 750 अरब है। कहने का मतलब यह है कि उतने ही पैसे जितने हमारे सूबों का बजट बनता है, और फिर करते क्या है जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो अपना ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ऑडिटर जनरल है, नैब, वो तीसरे दर्जे के नोटिस लेते हैं और इनको खुली छूट दी हुई है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये मीडिया कंपनियों में इश्तेहार छपवाते हैं कि टैक्स कम किया जाए, और उधर कौमी खजाने को जो है वो चूना लगाते हैं। और अब इस हवाले से कितना कुछ किया जा सकता है, ये पाकिस्तान को इस तरह से निजाम चलाया जा रहा है। अब ये एक आप उससे जो निजाम है वो देख लें, और ये क्यों हो रहा है। मसलन देखें कि इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा है, और मुर्तजा सोलंकी साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान को सजा हो चुकी है, कोई मुल्क मुजरिम तक मीडिया को रसाई फराहम नहीं करता। देखें भाईजान, एक बात तो यह है कि इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है, और जब सजा मुअत्तल हो तो उसका स्टेटस ऐसा ही होता है जब आपको सजा नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो क्या नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं थे, उसी स्टेटस के ऊपर नहीं थे? तो पाकिस्तान टेलीविजन ने यह कैसे बता रहा था कि फातिहाना वापसी हुई है। यह बात वही है कि वो जो 567 अरब का वो जो टीका लगाने वाले हैं ना, वही ये काम भी करते हैं। कैसे कि जनाब शोर भी मचाते हैं और अंदर खाते गेम भी करते हैं। और अब ये इनकी उम्मीदें कहां से हैं? इनकी उम्मीदें हैं वो परवेज खटक जैसे लोगों से। वो कह रहे हैं जी मैं तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का इलेक्शन में सफाया करके दम लूंगा। चलें आप देख लें, इस हवाले से बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप तैयारी पकड़ लें। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि हर माह 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हम लगाने के लिए तैयार हैं। चीनी पर 5 रुपए किलो लेवी लगाई जा सकती है और सालाना 200 अरब रुपए के टैक्स मजीद लगेंगे, जिसका मतलब यह है कि कोई एक और जो मिनी बजट है उसकी तैयारी की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।